हेलो बच्चों, आप लोग को लग रहा होगा कि ये नया चेहरा कौन है। इससे पहले आप कुछ भी सोचें, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले कि जो MS ऑल स्टडी, जो हमारे चैनल का नाम है, उनके सर MS सर, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे यहाँ पर 2 फैकल्टी और आने वाली है। उसमें से एक फैकल्टी मैं हूँ, मेरा नाम है भरत बालोटिया। आप मुझे प्यार से भरत सर कह सकते हैं। और मेरे आगे एक और सर है, वो आने वाले हैं, लेकिन उसका थोड़ा सस्पेंस मैं बना के रखता हूँ। तो अभी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला वो रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, उसके एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए सीखते हैं। ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। उसे कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। इसे कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, हमने कभी सुना ही नहीं है। सुना होगा, आपने समझा नहीं है। देखिए आपको बताता हूँ मैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक कोना होता है, जैसे कि ये बी पॉइंट हो गया, वो 90 डिग्री का होता है। एक कोना हमेशा 90 डिग्री का रहेगा ही रहेगा। और ये दोनों साइड के जो होंगे कोनों, वो 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, मान लीजिए ये 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री मान लीजिए बराबर, और ये 60 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। और पूरा राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 30, ये 60 हो गया 90, और ये 90, तो 90 हो गया 180 डिग्री। तो इससे प्रूफ होता है कि जो हमारा डायग्राम है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में इस डायग्राम का क्या संबंध है। चलिए सीखते हैं। हम लोग पहले सीखेंगे कि इसका नाम क्या है, ये साइड से इनके नाम क्या है। पहले हम लोग ने इसका नेमिंग किया है। इस पॉइंट को A माना, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C, बराबर। जो नीचे का होता है, जो आधार, हम लोग इसको आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये हमारी मैथ्स की लैंग्वेज है। इंग्लिश में बेस बोलते हैं और हिंदी में आधार बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग ऐसे भी समझा सकते हैं कि ये किसी जगह पर बैठा हुआ है। मतलब जो बैठा हुआ है, जो नीचे का साइड है हॉरिजॉन्टल, उसे हम लोग बोलते हैं आधार। और जो वर्टिकल होता है, जो खड़ा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइट, यानी लंब। हिंदी में लंब किया जाता है। और इन दोनों के अलावा जो तीसरा रहेगा उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। मतलब अब आपको बोल रहे हैं क्या सर पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सिंपल में बताता हूँ हिंदी में, कि जो सबसे बड़ा साइड होगा उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण अर्जुन आपने सुनी होगी स्टोरी, उसमें से एक आ गया कर्ण। और ये दोनों साइड होंगे, जो नीचे का हम लोग बोलते हैं आधार। इसके आधार पर ये डायग्राम खड़ा है, तो ये खड़ा हो गया, उसे बोलते हैं लंब। अब मैं आपको जो फॉर्मूला है इसका, उसके आधार पर एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ आपको। इधर आइए, ये इसका आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंग्लिश में ऐसा होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में अगर मैं आपको बोलूँ तो ऐसा होगा, ये कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर होगा लंब के स्क्वायर के धन के आधार के स्क्वायर के बराबर। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कर्ण ये कर्ण है, ये हम लोग को फाइंड आउट करने का है, बराबर, ये हम लोग को ढूंढना है। और जो लंब का हम लोग को वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और जो आधार है उसका हम लोग को वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, तो यही तो जादू है इस फॉर्मूले का। इन दोनों के मदद से हम तीसरे को निकाल सकते हैं। आइए इधर हम लोग सीखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि कर्ण को हमें अभी हम लोग ने बताया था कि ढूंढने का है। तो कर्ण को हम लोग लिए A और C, तो हम लोग लिख लेते हैं A और C का स्क्वायर। तो A और C का स्क्वायर हो गया। अब ये भुजा, ये आ गया हम लोग की पहली भुजा, मतलब हाइट यानी लंब। इसको हम लोग लिए A और B, तो हम लिख लेते हैं A और B का होल स्क्वायर, प्लस में आधार मतलब B और C का होल स्क्वायर, बराबर। तो B और C का होल स्क्वायर ये आ गया। अब AC का हम लोग को पता नहीं, हम लोग को ढूंढने का AC का स्क्वायर क्या है, AC का वैल्यू क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, हम लोग AC डाल देते हैं, AC का स्क्वायर। अब AB का हम लोग यहाँ पे देखिए वैल्यू तो 4 आता है, यहाँ पे 4 करके स्क्वायर डाल दो, बराबर। अब BC का वैल्यू हम लोग 3 किया था, तो 3 आ गया। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर आप लोग को पता हो तो 16 होता है, और 3 का 9 होता है। अब इन दोनों का और ये AC का स्क्वायर आ गया, बराबर। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक, ये देखिए प्लस आया बीच में, धन, हम लोग इसे धन बोलते हैं। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 25। हो जाएगा AC, और स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे भेजे तो अंडर रूट हो जाएगा।
और AC का अंडर रूट में होता है 5। अगर आपको फिर भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इजी वे में बता देता आपको। ये 5 आएगा, ये देखिए मैं आपको अलग मेथड से एक्सप्लेन करता है। ये AC का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया 25। क्या आ गया 25? 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। और यहाँ पे हम लोग को इकाई क्या दी हुई है? सेंटीमीटर। ये देखिए क्या दिया है? सेंटीमीटर। एग्जाम में आपको इसीलिए मार्क्स कट सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। देखा आपने, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले का इस्तेमाल बता दिया। अब आपको मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आप इस वीडियो जो मैंने इतना बताया डिटेल में, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा पाइथागोरस का थ्योरम जो फॉर्मूला था वो खत्म हो चुका है। आपको भी लग रहा होगा बोझ खत्म हो गया है। तो अब मैं मेरे बारे में आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, सब बताऊँगा मैं आपको। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने बताया अभी राइट एंगल ट्रायंगल, इसके रिलेटेड हमारे सर ने, MS सर ने एक और वीडियो बनाई है। तो ये आप इस चैनल में जाके उनकी प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ्स में वो वीडियो देख सकते हो, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे सर ने वहाँ पे बहुत ही अच्छे आइडिया से एक्सप्लेन किया उसको कि आपको सब कुछ समझ में आए। और अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर उसको देखिए। अब मैं बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है भरत पुनाराम बालोटिया और मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। हमारे सर ने हमारी योग्यता के हिसाब से हमें ये प्रोत्साहन दिया है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। हमारी एक और फैकल्टी है, वो तो और भी अच्छे हैं, उनका वीडियो देखे आप मग्न हो जाएंगे उनकी वीडियो देखते ही। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। आप कमेंट करिए, कमेंट करते तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें जुनून आता है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपके एक कमेंट से हमारा 10 गुना हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।